कि एक गौरी शंकर और सरस्वती नाम के पति पत्नी ब्राह्मण थे। भगवान शिव जी के बहुत उपासक थे, कट्टर समर्थक थे, इष्ट रूप में उन्हीं को मानते थे, अन्य किसी देव को वो पूज्य नहीं मानते थे। और निस्वार्थ वो भगवान शिव की कथा सुनाया करते थे, महिमा सुनाया करते थे। जो भी पैसा उनके पास आ जाता था कथा करते समय, तो अधिकतर वो धर्म में लगाया करते थे। उनका कोई संतान नहीं थी, विवाह को लगभग 20-25 वर्ष हो गए थे, उनके कोई संतान नहीं थी, और संतान की चाह उनके हृदय में बहुत घनी थी। रह रहकर भगवान शिव जी से प्रतिदिन प्रार्थना किया करते थे। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि जो काशी के अन्य ब्राह्मण थे, जो जनता से पैसे लेकर के उनको गुमराह करके पैसे ऐंठा करते थे, उनको लगा कि जो गौरी शंकर है ये निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से जनता को कथाएं सुनाता है, और काशी के लोगों की अधिक आस्था इस गौरी शंकर में होती जा रही है। इस कारण से वो ईर्षा किया करते थे, लोगों को कहा करते थे कि ये गलत है, ये झूठी कथाएं सुनाता है, उसमें बहुत से दोष निकालते थे। दूसरी तरफ मुसलमान बहुसंख्या में बनारस में थे, वो भी इस बात से परिचित थे कि काशी के अन्य पंडित गौरी शंकर से ईर्षा रखते हैं, वो इनके साथ नहीं है। और हिंदू धर्म का अत्यधिक प्रचार बनारस में ये गौरी शंकर कर रहा है, ये शिव जी का पुजारी है। तो उन्होंने ऐसा अवसर देखा कि अब न तो हिंदू गुरु इसके साथ हैं, उन्होंने अपना जल उस गौरी शंकर के परिवार के पूरे घर में छिड़क दिया। मुसलमानों ने झूठा जल करके सारा छिड़क दिया और जबरदस्ती गौरी शंकर और उसकी पत्नी को पिला दिया। इस दृश्य को वो ईर्ष्या करने वाले अन्य ब्राह्मण देख रहे थे, उनको पता चला। उसी दिन से उन्होंने गौरी शंकर और सरस्वती जी को अपनी बरादरी से निकाल दिया और कह दिया कि ये मुसलमान बन गए हैं, इन्होंने झूठा पानी पी लिया है, जबकि उनको बाई फोर्स पिलाया गया था। अब ऐसी स्थिति में गौरी शंकर ने मुसलमान धर्म को स्वीकार कर लिया, क्योंकि हिंदुओं ने उनका बहुत विरोध कर दिया और गंगा में स्नान करना भी बंद करवा दिया कि अब ये मुसलमान हो गया, ब्राह्मण नहीं रहा, हिंदू नहीं रहा। अब गौरी शंकर का नाम बदलकर नीरू रख दिया मुसलमानों ने, और सरस्वती का नाम नियामत रख दिया, उसको नीमा कहने लगे, और नीरू का नाम नूर अली रख दिया, उसको नीरू कहने लगे। लहर तारा नामक तालाब की स्थापना कैसे हुई? वो एक बहुत बड़ा गड्ढा था, लगभग सैकड़ों एकड़ में झील थी, और गंगा का पानी लहरों के द्वारा ओवरटेक होकर, ओवरफ्लो होकर, जैसे पशु घाट बने हुए थे उनसे उछलकर वर्षा के दिनों में जब फुल स्वयं पर गंगा चलाकर बहती थी, तो पानी ओवरफ्लो होकर के लहरों के द्वारा रिस रिस के ऊपर के उछल के एक बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण किए हुए था। उसका जल गंगा के तुल्य ही निर्मल था, लंबी चौड़ी झील थी, झील तो नहीं कह सकते, लंबा चौड़ा सरोवर था, वो तालाब था। और अष्टानंद जी भी वहाँ एकांत स्थान पा करके स्नान किया करते थे उसी स्वच्छ जल में। उधर से नीरू नीमा पहले ब्राह्मण थे, प्रतिदिन गंगा पर स्नान करने जाते थे। गंगा में स्नान करना ब्राह्मणों ने
उनको प्रतिबंध लगा दिया, मना कर दिया। तो वो भी उसी लहर तारा नामक तालाब पर स्नान करने के लिए प्रतिदिन जाया करते थे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।